कि जैसे कि हमने पहले दो हमारी वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था क्या कि किस तरह से हमने काली लिनक्स को इंस्टॉल करना है, किस तरह से हमने अपने इसको मेटास्प्लॉइटेबल 2 को किया था हमने कि किस तरह डिस्कस करके हमने इसको इंस्टॉल किया था। तो हमने इन दोनों चीज़ों को डिस्कस कर लिया था, हमने इंस्टॉल कर लिया था। जिसने नहीं देखा काइंडली वो बैक पे जाके देखे कि इन दोनों को इंस्टॉल कैसे करना है। आज हम कुछ काली लिनक्स की बेसिक्स देखेंगे और कुछ नेटवर्क मैपर्स को देखेंगे कि आपने नेटवर्क को कैसे मैप करना है, क्योंकि आपने अगर काली लिनक्स को यूज़ करते हुए इसको हैक करना है, मतलब लिनक्स बेस्ड को हैक करना है, तो पहले आपको काली लिनक्स का पता होना चाहिए। तो हमने क्या करना है इस वक्त, सबसे पहले गौर से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। इसको स्टार्ट कर लेना है हमने सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले से स्टार्ट करके रखा हुआ है। आपके पास कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगी जो कि आपको देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको व्यू पे जाके फुल स्क्रीन मोड कर दूंगा, फुल स्क्रीन मोड आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। दोबारा व्यू पे जाइए, सीमलेस स्केल मोड जो आपको बेहतर लगता है आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए अगेन ये दोबारा से ये देखिए चला गया पीछे बैक साइड पे। अभी आहिस्ता आहिस्ता से ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा जिधर भी आपने इसको रखना है, जैसे भी आपने इसको चलाना है। ये देखिए फिर मैं दोबारा व्यू पे जाऊंगा, फिर स्केल मोड में चला जाऊंगा। आप कहेगा, पूछेगा जी ठीक है जी, ये स्केल मोड आ गया। मैं स्क्रीन बड़ी करूंगा तो ये मेरे सामने काली लिनक्स का स्केल्ड मोड आ गया। आप जो भी अपनी मर्जी का चलाना चाहें आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है जी, तो आपने सिर्फ इस चीज़ के अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मेरी स्क्रीन इस तरह से आ रही है, मेरी स्क्रीन इस तरह से आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैं फ़िलहाल इसको स्केल्ड मोड पे ही चलाता हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल अब हमारे सामने ये सारा आ गया है। याद रखिए कि काली लिनक्स ऐसी मशीन है जिसका मैं अभी आपको ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये इसके अंदर कुछ बिल्ट इन जोन से है वो टूल्स आए होते हैं सारे। यहाँ पे आ रहा है जी आपका सेटिंग्स की। पहले देखते हैं हम कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। आपने जब भी हैकिंग में जाना ना तो सबसे पहले आपको चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन। किसी भी टारगेट की, कोई भी टारगेट मशीन है तो उसकी आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। फॉर एग्जाम्पल xyz.com एक वेबसाइट है, आपको सबसे पहले उसकी डिटेल्स चाहिए होंगी, उसके बाद आप उसकी जो सी है उसके ऊपर अटैक करोगे। इसके कुछ टूल्स हैं डिफरेंट, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं बिल्ट इन। आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह इनको कवर करते जाएंगे। आपने अभी सिर्फ यहाँ तक ही रखना है। वल्नरेबिलिटी, हमारी ज़ुबान में वल्नरेबिलिटी का मतलब है खामी, कोई खामी तलाश करना। ठीक है, वल्नरेबिलिटी को फिर हम ये वाले टूल्स इस्तेमाल करेंगे। अभी सबसे पहले टूल जिसके ऊपर मेरा इस वक्त है, जिसे कहते हैं नेटवर्क मैपर। ठीक है जी, ये होता है nmap। हम इसको थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा हम हाथ भी सीधा करेंगे। आपने सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है जी, उसके बाद है वेब एप्लीकेशन एनालिसिस। फिर इसके अंदर कुछ टूल्स हैं, वेब सूट है, इसके अंदर वेब स्कैन है, WP स्कैन यानी कि, और इसके बाद डेटाबेस असेसमेंट, पासवर्ड अटैक्स, जॉन द रिपर बहुत फेमस है इसका। ठीक है जी, हाइड्रा भी बहुत फेमस है, वायरलेस अटैक्स, रिवर्स इंजीनियरिंग और एक्सप्लॉयटेशन टूल्स। एक्सप्लॉयटेशन में आपको एक टूल नजर आएगा, ये है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। हमने मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को यूज करते हुए ही इसी पे प्रैक्टिस करनी है। अपने किसको हैक करना है, हमने इस मशीन को जो हमने इंस्टॉल की है। ठीक हो गया, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम आहिस्ता आहिस्ता से इसकी जो उनकी एपीसी है उसको तो समझ लें कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा काम क्या है, हमारी काली होती क्या है। काली नया मशीन नहीं है, काली नई नहीं आई। काली का पहले नाम था बैक ट्रैक। ठीक है जी, और इसके डिस्ट्रीब्यूशन डेबियन है। ठीक है, डेबियन बेस्ड है, यानी कि लिनक्स हो गया, काली लिनक्स हो गया, उबंटू हो गया, ये सारे के सारे किस पे हैं, डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। और इनका इसका काली लिनक्स का पहला नाम था बैक ट्रैक। ठीक हो गया, रिपोर्टिंग टूल्स हैं। फिर इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे तकरीबन उन्होंने सारा कुछ दिया हुआ है। ये 2023.4 जो लास्ट वर्जन इनका भी हमने अपडेट किया है, जो इंस्टॉल किया है, इसके अंदर आपको ज़्यादा टूल्स भी देखने को मिलेंगे। खैर, और मूविंग फर्दर, ये है आपकी काली की मेन स्क्रीन। ठीक है जी, यहाँ से आप जाके अपने डेस्कटॉप की सेटिंग भी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से काइंडली समझिएगा इसको। यहाँ से आप अपना मर्जी का वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हो, आप अपनी मर्जी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको करता हूँ, ये मेरा चेंज हो गया। मेन्यूज़ को चेंज करना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ, आइकन्स को चेंज करना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए जो जो शो करवाना चाह रहा हूँ,
आप इधर जाके देखिएगा ज़रूर, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा करके। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। मज़ीद मैं देखना चाहता हूँ, मैं जाऊँगा इसकी एप्लीकेशंस में, सेटिंग्स में, सेटिंग्स मैनेजर, ओके, यहाँ पे अपीयरेंसेस आ गया। जो भी मैं देखना चाहता हूँ सारा का सारा डाटा मेरे सामने, मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। माउस का साइज़ कम ज़्यादा, पावर मैनेजर कम ज़्यादा, ठीक है जी। यहाँ पे जाइए, सबसे पहले तो आप ये काम कीजिए ना, पावर मैनेजर में मैंने इसको क्लिक किया, आप डिस्प्ले के ऊपर जाइए, ठीक है जी। यहाँ पे आप पहले इसको अनचेक करें और इसको आप कर दीजिए ऑन बैटरी, मतलब कि बैटरी के ऊपर ये कब स्लीप करे, तो आपने इसको कर देना है कभी भी नहीं, ठीक हो गया। मतलब ये बैटरी के ऊपर ख़त्म ही ना हो, यानी कि इसकी बैक पे स्लीप पे जाए ही ना। उसके क्या होता है, सम टाइम आप काम कर रहे होते हो या कुछ चीज़ इंस्टॉल कर रहे होते हो, कोई टूल बड़ा इंस्टॉल कर रहे होते हो, तो आपको बड़ा मसला होता है फिर। तो आपने क्या करना है, इसको आपने नेवर पे कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने प्लगड इन में जाना है, ठीक है। आपने इसको पहले इस तरह से करना है और ये कर देना है आपने नेवर, और दोबारा इसको करके तो आप इसको भी नेवर पे कर दीजिए, ताकि आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप लगा हो फॉर एग्जांपल किसी बड़ी अपडेट के ऊपर, या आपने अपना वर्जन अपडेट करना है या कोई बड़ा आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो आपको मसला कोई ना हो, आप इजीली उसका सिस्टम स्लीप पे ना जाए, ठीक हो गया। इसके बाद मैं इसको करता हूँ बंद। इसी तरह ही आप अपनी आइकन्स चेंज कर सकते हो। दोबारा से मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, सेटिंग्स मैनेजर में जाता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे माउस का साइज़, कलर किस तरह से चेंज करना है, सारा कुछ आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। आपने सिर्फ पढ़ना है। और यहाँ पे पावर मैनेजर है, डिस्प्ले है, कीबोर्ड, माउस, मेरा माउस कहाँ पे गया, हाँ ये माउस है। मैं अपनी मर्ज़ी का जो माउस रखता हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से अभी तक मैंने इसको कोई अपडेट नहीं था किया। यहाँ पे आप थीम में जाएंगे, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसको साइज़ दे सकते हो। ये देखिए साइज़ बड़ा होता जा रहा है मेरे कर्सर का। और इस विंडो 10 के भी आप देख सकते हो, अगर वो रखना चाहते हो वो रख लो, ये रखना चाहते हो ये रख लो, इट्स ऑल अबाउट यू। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा समझ आ गया होगा आपको। यहाँ से आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है जी। ये देखिए, ये है आपका मिनिमाइज करने वाला, ठीक है। जैसे आप विंडो की इस साइड पे मुझे नज़र आ रहा है ना, ये वाला, इस पर क्लिक करूँगा सब कुछ बैक चला जाएगा। उसी तरह इस पर क्लिक करूँगा तो आ जाएगा। ये है काली लिनक्स का मिनिमाइजर, ठीक है जी। ऑल ओपन विंडोज विल बी मिनिमाइज, ओके। उसके बाद ये क्या है, होम काली क्या लिखा हुआ है, ओपन फोल्डर। हम हैं इस वक्त अपनी काली की मशीन के अंदर, ठीक है जी। जो भी आपकी फाइल डाउनलोड होगी वो इस काली के इधर आएगी, ठीक है जी। ये काली का फोल्डर है, आपकी वर्चुअल मशीन यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ओके, गॉट इट। बस अभी तक के लिए इतना ही आप रखो माइंड में। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ रही है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मुझे ये भी नज़र आ रहा है ना, मेरा जो सा फायरफॉक्स है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, मेरा फायरफॉक्स है, ठीक है जी। इसके ऊपर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये क्या है जी, मेरा टर्मिनल आ गया। अब ये क्या होता है, आप याद रखिएगा, जितना भी आपने काम करना है कमांड्स और शेल्स के अंदर रह के करना है, ठीक है जी। कितना भी आपका काम है, अभी आपने देखना है कि आप इस वक्त किस जगह पे रह के काम कर रहे हो, ठीक है जी। मैं लिखूंगा इधर PWD, ये मुझे बता देगा कि आप होम और काली में रह के काम कर रहे हो, मतलब कि आपका होम और फोल्डर काली है, ठीक है जी। इसी तरह ही मैं इसको अब क्लियर करता हूँ, ये तो हो गया, यानी कि मैं काली के अंदर हूँ, लिखा हुआ ना काली एट काली, ठीक हो गया जी। यानी कि आप काली के अंदर रह के काम कर रहे हो, तो आपने इसको कभी कंफ्यूज नहीं होना। आपने जितनी हैकिंग, ट्रैकिंग, जितना भी कुछ करना है वो इसी के अंदर रह के करना है। यहाँ पे आपको फुल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप इसको sudo su root ये ना कर लेंगे। मैं अपना पासवर्ड दूंगा जो कि मेरा काली है, आप सबका भी बाय डिफॉल्ट काली होगा। मैं एंटर करूंगा, वो कह रहा है जी नहीं जी, ये क्या कह रहा है जी, सर्च डायरेक्टरी sudo su, मैंने गलत टाइप कर दिया है, मैं भी करता हूँ sudo su root, ठीक है जी। अब मेरे से वो पासवर्ड मैंने पहले दे दिया था, इसलिए दोबारा शायद नाम आ गया। देखिए इसे रेड कलर का हो गया, क्योंकि रूट काली, मुझे सबके सब प्रिविलेजेस मिल चुके हैं इस वक्त काली के अंदर। अब मैं अपने काली का कोई भी टूल विदाउट एनी हेजिटेशन यूज़ कर सकता हूँ। मैं ज़्यादातर, हम जब काम करते हैं, जितने भी पेन टेस्टर्स होते हैं या फिर जितना भी हम काम करते हैं, हम रूट के अंदर रह के काम करते हैं, ठीक है जी। मैं दोबारा से बंद करके आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, इसको भी बंद कर रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ
और मैं दोबारा लिखूंगा sudo root, ठीक है जी, और पासवर्ड दूंगा काली। ये मेरा रूट आ गया, रूट प्रिविलेज मुझे मिल गया। ये है मेरी बेसिक्स ऑफ काली। मुझे शेल का पता लगा क्या होता है, मुझे रूट में एक्सेस करने का पता लगा क्या होता है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने बेसिक्स ऑफ काली पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हमने नेटवर्क कैसे स्कैन करना है। हमने ये जो दोनों चीज़ें इंस्टॉल कर ली हैं, काली का तो कर लिया हमने, ठीक है जी। मेटास्प्लॉयटेबल फ्रेमवर्क भी देख लिया हमने, मेटास्प्लॉयटेबल 2 भी हमने इंस्टॉल कर लिया। यहाँ पे होगा मेटास्प्लॉयटेबल, हाँ ये हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है यहाँ पे, ठीक है। मेटास्प्लॉयटेबल काली के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है जी। पर हमने जो ये इंस्टॉल किया है हमारा मेटा 2 के नाम से, इसको हमने हैक कैसे करना है, इसको हमने इसके ऊपर अपना मेटास्प्लॉयटेबल फ्रेमवर्क के जरिए हमने इसको इसके अंदर वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करके इसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है। अब हमारा मेन काम है ये, ठीक है जी। तो इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला अगर आप आए, आपको समय लगी, आपने पूरी वीडियो ध्यान से सुन ली है, तो काइंडली आप अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा, पर आए हो तो ज़रूर कुछ करके जाइएगा। इंशाल्लाह मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा ताकि आप लोगों को समझने में मसला हो, क्योंकि हमें यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा गोरे मिलते हैं और जब तक हमें हमारी ज़ुबान में समझ ना आए, हमें चीज़ की समझ नहीं आती। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ईजीली समझ आ गया होगा मैंने कितने आसानी तरीके से आपको समझाया। जब मैं स्टेप बाय स्टेप में हर 2 से 3 दिन बाद, 4 दिन बाद मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ, और मैं इंशाल्लाह करूँगा अपलोड आप लोगों के लिए और भी, ताकि आप लोग इस फील्ड के अंदर इन हो जाओ और इन हो के आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सको और आसानी से समझ सको कि क्या कर रहा है, किस तरह किया जा रहा है, कैसे काम हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।